नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लक्ष्य कोचिंग क्लास समझड़ी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 गणित का सिलेबस, जिसमें बताऊंगा कि अध्याय 1 आपका कितने नंबर का है, अध्याय 2 कितने नंबर का है। टोटल आपके चैप्टर कितने हैं? 15 अध्याय है। 15 के नंबर जानेंगे, कौन सा नंबर कितने नंबर का सवाल आता है बोर्ड में। तो पहला स्टार्ट करते हैं अध्याय नंबर 1, जो आपका आता है 4 नंबर का। बोर्ड एग्जाम इसके 4 नंबर होते हैं, अध्याय 1। फिर उसके बाद आता है अध्याय 2 बहुपद, इसके नंबर होते हैं आपके 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो 1 नंबर का आता है और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद में आता है आपका अध्याय 3, जिसे बोलते हैं दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण, जिसमें दो आपके x और y दे रखे होंगे, इन दोनों के मान निकालने होंगे। ये आपका चैप्टर आता है टोटल 6 नंबर का, 6 नंबर का चैप्टर आता है। फिर उसके बाद आता है अध्याय 4 द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण में जैसे होती है ये ऐसी कोई समीकरण दे रखी होगी, इसमें x की वैल्यू निकालनी होगी। x की 2 वैल्यू आएगी क्योंकि घात कितनी है? 2। इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। इस चैप्टर का आपका आएगा 5 नंबर का, ये चैप्टर आएगा 4 नंबर का। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां जिसे हम एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। इसमें आपको n निकालना, an निकालना, SN n पदों का योगफल निकालना, वो सारे पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके आता है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का। उसके बाद में आता है त्रिभुज। त्रिभुज के ज्यादातर सवाल 4 नंबर का आता है, लेकिन इसमें सवाल ये आता है कि सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए, या ये दे रखा है तो इसके बराबर क्या होगा, सर्वांग समता के नियम, वो सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आता है अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हमें अनुपात दे रखा होता है, m1 अनुपात, m2 अनुपात, ये दे रखा होता है। इसमें x का मान निकालना होता है, y का निकालना होता है, इसमें भी अलग अलग चलते हैं। ये आपका अध्याय 7 होता है आपके 6 नंबर का, ये आपका होता है 6 नंबर का। फिर आता है अध्याय 8, जिसे बोलते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें आता है आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो भी है, कॉस, साइन, सेक, कॉट, वो सब आते हैं इसमें। ये अध्याय आपके आता है 8 नंबर का। बोर्ड एग्जाम की तरफ से ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद में हम जो त्रिकोणमिति पढ़ी है, उसके क्या होता है, अनुप्रयोग होते हैं कि उसको हम कहाँ का यूज करते हैं, वो सारे आते हैं इसमें। ये आपका आता है बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का। फिर उसके बाद में अध्याय 10 वर्त, जिसे आप सर्कल देखा ही है, तो वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, स्पर्श रेखाओं की सिद्ध करना वगैरह ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं आपके 5 नंबर के। चैप्टर रचनाएं। रचनाएं में क्या होती है, जो आपके रचनाएं करते हैं स्केल प्रकार की सहायता से, ये कौन कितने डिग्री का बनेगा, 75 डिग्री कोण की रचनाएं करनी, तो रचनाएं का चैप्टर आता है आपके 6 नंबर का। एग्जाम में 6 नंबर का रचनाएं का चैप्टर है। फिर उसके बाद में पढ़ते हैं अध्याय 12 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। त्रिभुज होगा, उसमें ऐसा होगा बना हुआ, उसमें त्रिज्याखंड बना होगा, इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना होगा, वो सारे पढ़ेंगे अध्याय 12 में, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये आपका आता है 4 नंबर का। बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के। फिर उसके बाद में आता है अध्याय 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, वो सारे पढ़ेंगे इसमें। ये आता है आपका 6 नंबर का। फिर उसके बाद आता है अध्याय 14 संख्यायिकी, जिसमें आपने पढ़ा होगा माध्यक, बहुलक, माध्य, ये सारे पढ़ेंगे अध्याय 14 में, जिसमें इसमें पूरा पता चलेगा संख्यायिकी के बारे में। ये आपका आता है 11 नंबर का। सबसे इंपॉर्टेंट और पास होने लायक, जिसको लगता है कि मैं फेल हो सकता हूँ, वो ये चैप्टर क्लियर कर ले आज से ही, और अध्याय 14 क्लियर करके 11 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद में आती है प्रायिकता, ये आती है आपके 4 नंबर की, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें होता है ना ताश के पत्ते, इक्का उछालना, इक्का आना, ये सारे सिक्के को उछालना, ये सारे आते हैं अध्याय 15 में। टोटल आपका बोर्ड एग्जाम मार्क्स होता है 80 नंबर का। टोटल कितने होते हैं? 80 नंबर। इसमें 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 20 नंबर तो आपके स्कूल के होते हैं, और 80 नंबर का क्या होता है? पेपर। और 80 नंबर ये रहे आपके पूरे। ऐसे आपको सिलेबस है। जय हिंद, जय भारत।